खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीनाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई का औरंगाबाद दौरा, मुतादिद प्रोग्राम और सरगर्मियाँ मुनक़्क़िद। आइंदा 3 साल में शहर के आबी फ़राहमी मंसूबे की तकमील का देसाई ने दिया तयक़्क़ुन। फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन और टीका अंदाजी की खदमात में तगाफुल के खातिर जिला परिषद के 13 मेडिकल अफसरान के खिलाफ मुअत्तली की कार्रवाई। जिला परिषद जनरल बॉडी में लिए गए मुख्तलिफ फैसले। ST की हड़ताल जारी, ताहम काम पर लौट गए मुलाजिमीन को लेकर दी जा रही है जुज़वी बस खदमात, लेकिन हड़ताली मुलाजिमीन कर रहे हैं बसों पर पथराव। जलगांव औरंगाबाद हाईवे पर बस पर पथराव, केस दर्ज। और 20 साल खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजारने के बाद मियां बीवी के तनाज़े ने ली शौहर की जान। शौहर ने की खुदकुशी, मुतवफ़्फ़ी के वालिदैन ने बीवी पर लगाया खुदकुशी पर उकसाने के इल्ज़ाम, केस दर्ज, तहक़ीक़ात जारी। अब खबरें तफसील से। ज़िले औरंगाबाद में जल जीवन मिशन को पुरअसर तरीके से रूबे अमल लाने के लिए देही इलाकों के हर ख़ानदान को फी यौम 55 लीटर पानी आइंदा 30 वर्षों तक फराहम हो सके, इस तरह का यकीनी खाका देही फ्राहमी आब के इंतज़ामिया को तैयार करने की हिदायत जिला कलेक्टर ने दी है। ज़िले में जल जीवन मिशन को मौसर बनाने के मकसद से जिला कलेक्टर सुनील चौहान की खुसूसी मौजूदगी में डिप्टी डायरेक्टर फॉर हेल्थ के दफ्तर पर एक जायजा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में जिला परिषद CEO नीलेश कटने, सदर मीनाताई शेलके, जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुदर्शन तूपे, देही फ्राहमी आब के चीफ इंजीनियर अजीत वाघमारे, रामू काका शेलके, तमाम BDOs, रूरल वाटर सप्लाई के डिप्टी इंजीनियर, ब्रांच इंजीनियर, जिला पानी व सफाई मिशन के शोबजाती माहिरीन, सलाहकार और ताल्लुका सतह के सर्कल समन्वयक व ग्रुप समन्वयक मौजूद थे। इजलास में गाँव के फराहमी आब के मंसूबे व खाके तैयार करते वक्त मुस्तकिल हल और मजबूत मनसूबाबंदी पर जोर दिया गया और सलाह दी गई कि गांव में स्कूल आंगनवाड़ियों को नल कनेक्शन दिए जाएं और हुकूमत के मुकर्रर करदा मददगार व खदमतगार इस काम में मावनत करें और फौरी मज़कूरा मजबूत खाके तैयार किए जाएं। जिला परिषद CEO ने भी ज़िले के आबी फराहमी मनसूबाबंदी और 90 यौम की सरगर्मी का जायजा लेकर मुताल्लिक़ा हुकाम को ज़रूरी हिदायत दी है। इस जायजा इजलास में हुकूमत महाराष्ट्र के मुकर्रर करदा मददगार इदारों, सीक्रेट सिग्मा और फेबकॉस के नुमाइंदे भी मौजूद थे। औरंगाबाद में शिवसेना में इनकमिंग जारी है और कई पार्टियों से सैकड़ों ओहदेदार कारकुनान ने राब्ता वज़ीर की मौजूदगी में सेना में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पार्टी में शामिल होने वालों में कन्नड़ तालुके के ज़राई बाजार समिति के सभापति राजेंद्र मगर के साथ दिगर 20 लोग, इसी तरह तालुके के हसन खेड़ा व कवीट खेड़ा के सरपंच और उनके साथ कई दूसरे कारकुनान, साबिक़ रुकने बल्दिया कांतिलाल पगारे, शकील पठान और बाला साहब औताड़े ने शिवसेना में शमूलियत इख्तियार की। इस तकरीब में शमूलियत से खिताब करते हुए राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई ने कहा कि शिवसेना के दरवाजे अब सिर्फ शमूलियत के लिए खुले हैं, बाहर जाने के लिए नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि सेना में अब शमूलियत का मरहला शुरू हो चुका है। इस मौके पर देसाई ने सहाफ़ती नुमाइंदों से भी तबादला ख्याल किया। आया रहे कि रियासत के वज़ीर बराए सनत और हमारे ज़िले के राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई औरंगाबाद दौरे पर थे। इस मौके पर पार्टी में शमूलियत की तकरीब मुनक़्क़िद हुई। अलावा अज़ी इस दौरे में देसाई ने OBC समाज के रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ भी इज़हार ख्याल किया और कहा कि ये मामला चूँकि अदालत में ज़ेर समाअत है, इसलिए इस मौजू पर वो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इस मामले में OBC के लिए सरकार जो कुछ कर सकती है उसके लिए रियासत की हुकूमत कमर बस्ता हो चुकी है। सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णयामुळे झाले ते राज्य सरकारने पुरेपूर प्रयत्न केले आणि आताही राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेलेलं आहे आणि त्यांच्या लक्षात आणून दिलेलं आहे की इतर राज्यांमध्ये ओबीसींच्या वॉर्डांप्रमाणे निवडणुका होऊ शकतात, मग महाराष्ट्रात का नको?
असा बिनचूक प्रश्न विचारलेला आहे आणि त्याचा पाठपुरावा करतायत. मोठे वकील तिथे उभे केलेले आहेत. बघू, आम्हाला अशी वाटतंय की ओबीसींना न्याय मिळाला पाहिजे आणि त्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसलेली आहे. खानदानी मनसूबाबंदी ऑपरेशन, बच्चों की टीका अंदाजी व कोरोना वैक्सीनेशन के कामों में गफलत बरतने वाले 13 मेडिकल अफसरान पर मुअत्तली की कार्रवाई किए जाने की इत्तला जिला परिषद के जनरल बॉडी मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने दी है। जिला परिषद जनरल बॉडी का ये इजलास जिला परिषद की सदर मीनाताई शेल्के की सदारत में मुनाकिद हुआ। इस इजलास में जिला परिषद मेंबर रमेश गायकवाड़ ने परिषद के शोबे सेहत की जानिब से की गई दवाइयों की खरीदारी में बड़े घोटाले और बदउनवानियों का मौजू उठाते हुए जिला अफसर बराए सेहत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। तो शोबे सेहत के सभापति अविनाश गलांडे ने खुलासा किया कि इस मामले में अगर DHO खाती पाए गए तो यकीनन उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रमेश गायकवाड़ ने इल्ज़ाम भी आयद किया कि शोबा सेहत में खातून मुलाजमीन का इस्तेसाल किया जा रहा है। इस इजलास में कई दीगर उमूर भी ज़ेर बहस आए और कई फैसले किए गए, जिसमें सदर जिला परिषद के कैबिन के लिए नई कुर्सियों की खरीदारी की तजवीज़ भी मंजूर की गई। इस इजलास में नायब सदर LG गायकवाड़, सेहत व तालीम शोबों के सभापति अविनाश गलांडे, मेमरान रमेश गायकवाड़, केशव ताइडे, मधुकर वालतुरे, जिला परिषद मौजूआती समिति के तमाम सभापति, जिला परिषद CO और दीगर अवामी नुमाइंदे व अफसरान मौजूद थे। राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई के हाथों स्वायत्त शिक्षण संस्था उद्योजक निवास में तामीर करदा तोसी हॉस्टल और मास्टर उद्योजकता विकास केंद्र के डिजिटल क्लासरूम का इफ्तिताह अमल में आया। इस तकरीब से खिताब करते हुए देसाई ने 1680 की पानी फराहमी योजना पर उंगलियां उठाने वालों से मुतालिक कहा कि इस तरह की सतही ज़हनियत के हामिल लोगों का वो क्या कर सकते हैं। नीस कहा कि वो इस आबी फराहमी मंसूबे को आइंदा 3 बरस में मुकम्मल कर देंगे। संभाजीनगर शहरापर्यंत ज्या पाईपलाईन टाकायच्या आहेत त्यामध्ये रस्त्याच्या बाजूची जागा पाहिजे आणि तो निर्णय त्यांच्या हातात असल्यामुळे त्यांना विनंती केली आणि त्यांनी ताबडतोब ती मान्य केली की 5 मीटर अधिकची जागा हा जो हायवे आहे त्याच्या बाजूने ह्या जलवाहिन्या टाकण्यासाठी त्यांनी मंजूर केलेलं आहे। म्हणजे आम्ही सगळीकडे आता ती जॅकवेल आहे जायकवाडी धरणामध्ये घालायची, त्याला सुद्धा वन खात्याची परवानगी पाहिजे। ते मी स्वतः त्याच्यासाठी मंत्रालयामध्ये 1, 2, 3 बैठका घेतल्या। त्यामुळे आम्ही याचा पाठपुरावा करतो। रखडपट्टी तर नाहीच, उलट दिलेल्या तारखेच्या पूर्वी ही योजना पूर्ण व्हावी। अतिशय शुद्ध पाणी आणि प्रत्येक घराला या शहरातल्या प्रत्येक कुटुंबाला मुबलक पाणी मिळावं असं नियोजन आहे। बादे अज़ा जो ही राब्ता वज़ीर ने यहाँ से कूच किया तो रुकने पार्लिमान इम्तियाज़ जलील ने इस आबी फराहमी मंसूबे को लेकर उन पर तनकीद के तीर बरसाए और उन पर दरोग बयानी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मज़कूरा मंसूबे का काम इस वक्त जिस रफ्तारी से जारी है, अगर ऐसे ही चला तो आइंदा 5-10 साल में भी ये काम पूरा नहीं हो पाएगा। पालकमंत्रीने खोटं बोललेले आहे की जे चांगल्या रीतीने हे स्कीम सुरू आहे। खऱ्या अर्थाने ज्या प्रकारे ज्या गतीने हे काम करायला पाहिजे होतं, कारण हे स्कीम कधी सँक्शन झाली आणि आतापर्यंत किती काम झालेलं आहे। जेव्हा आम्ही हे कॉन्ट्रॅक्टरशी बोलतो तो म्हणतो की भाव खूप वाढलेले आहे आणि ते आम्हाला परवडत नाही। म्हणजे हे सरकारचा आणि ते एजन्सी जे गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट आहे त्यांचा मुद्दा आहे। औरंगाबाद शहराला पाणी पाहिजे आणि ते पाणी आपण देणार का? म्हणजे आपण ऐकले असेल की डिसेंबरपर्यंत आम्ही 20%, 30% पाणी वाढवून देणार आहे। अनेक हे अधिकाऱ्यांनी असं सांगितलं होतं, पण ते प्रत्यक्ष आपल्याला दिसत नाही आणि ज्याप्रमाणे ज्या गतीने हे काम सुरू आहे, मला असं वाटत नाही की येणाऱ्या 5 वर्षामध्येही हे स्कीम पूर्ण होणार आहे। फक्त आपला घोषणा करायची आणि त्यांनी फक्त आम्हाला सांगायचं। मी कालच एक पत्र पाठवलेलं आहे, दर महिन्याला तुम्ही एक रिपोर्ट आम्हाला सादर करा की किती काम झालेलं आहे आणि किती शिल्लक आहे। म्हणजे हे सगळ्या लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी आहे, आमची सगळ्यांची जबाबदारी आहे, कारण औरंगाबाद शहराला पाणी पाहिजे आणि लोक खूप त्रस्त झालेले आहे। आता फक्त निवडणुकापुरती आपण हे असं घोषणा करत असेल की काम खूप सुरळीत चाललेलं आहे, तर हे खरोखर खोटं बोलत आहे। काम काहीही सुरळीत सुरू नाही आहे। ते कॉन्ट्रॅक्टर का डिले करत आहे, त्याचं काय कारण आहे हे समजण्याची आवश्यकता। मी आपल्याला खूप जबाबदारीने हे सांगतो, ज्या गतीने हे काम सुरू आहे, येणाऱ्या 5 वर्षामध्येही हे स्कीम पूर्ण होऊ शकत नहीं। इलाका बाजार सोंगी से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के तालुका प्रमुख व जिला परिषद मेंबर समेत अहम अफराद ने मनसे को खैरबाद कह दिया और शिवसेना में शामिल हो गए, जिसके सबब यहाँ जहाँ मनसे में दरार पड़ गई, वहीं सेना की ताकत में इजाफा हो गया।
इस दल बदली की तफसीलात के मुताबिक मनसे के तालुका सदर अविराज निकम और साबिक मेंबर जिला परिषद शैलेश क्षीरसागर समेत कई अहम शख्सियात ने जिले के राब्ता वजीर सुभाष देसाई और रुकन कौंसिल अंबादास दानवी की मौजूदगी में शिव बंधन बांध लिए। इन अफराद ने मुतज़क्करा बाला दोनों के अलावा संदीप गायकवाड़, अजीनाथ काटकर, डॉक्टर जाकिर शाह, कृष्णा नाके, उद्धव नलावड़े, मनीष राउत राय, शुभम काटकर, योगेश चौहान, राजेंद्र निकम, किशोर निकम, धीरज निकम, विशाल निकम, मनसे के साबिक शहर सदर राजेश थोरात, विद्यार्थी सेना मनसे के शहर सदर सतीश फुल्लारे, तालुका सदर विद्यार्थी सेना अक्षय मस्के, सर्कल सदर संतोष चौहान और दीगर कई कारकुनान ने भी शिवसेना का दामन थाम लिया। इन तमाम को राब्ता वजीर व अंबादास दानवे की मौजूदगी में राजू वर्कर की मेजबानी में शिवसेना में उमूमी तौर पर शमूलियत दे दी गई। इस नई उथल पुथल से इस इलाके में शिवसेना को मजीद तक़वियत हासिल हो गई, जो आइंदा जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव में कारआमद साबित होगी। पार्टी में शमूलियत के इस मौके पर शिवसेना के तालुका सदर राजू वर्कर, अपराव नलावड़े, मोहन राजपूत, संभाजी नलावड़े, युवराज नलावड़े और दीगर पार्टी कारकुनान मौजूद थे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मिसाली प्राइमरी व हाई स्कूल की जानिब से रियाजी के मौजू पर एक अनोखा एहतमाम करते हुए रियाजी के तालीमी वसाइल तैयार करने का एक वर्कशॉप मुनक़िद किया गया। ये वर्कशॉप डाइट के प्रमोद झिरपे और स्कूल की सदर मौलमा संगीता ताजवी की रहनुमाई में नारेगांव के स्कूल में मुनक़िद किया गया। इब्तिदा में रियाजी के वसाइल की तैयारी के इस वर्कशॉप का इफ्तिताह झिरपे सदर मौलमा के हाथों फीट काट कर किया गया। डाइट के झिरपे ने स्कूल में क्लास वाइज हिसाबी वसाइल की तैयारी और तलबा की इंतहाई सादा व सलीस अंदाज में रहनुमाई व तदरीस से मुतालिक असातिज़ा की रहनुमाई की। इस मौके पर मौलमात अनीता पाटिल, अश्विनी हिवरडे, दीपाली गोराडे, रूपाली पवार, तिलोत्तमा व्यापारी, नीता चौहान व कृति गायकवाड़ ने तैयार करदा वसाइल तालीम का इस्तेमाल कैसे करें इस मुतालिक मालूमात दी। सदर मौलमा संगीता ताजवे व झिरपे ने भी अपनी रहनुमाई व खताबत में असातिज़ा के तैयार करदा वसाइल की सराहना की। इस वर्कशॉप में दिगर शरीक मौलमात मुदर्रिसीन में उल्का गोस्वामी, ज्योति गुरुवे, स्वाति घोड़तुड़े, अपेक्षा काथार, शेख नदीम, किशोर बाउस्कर, फेरोज़ खान पठान, अजमल बेग, रविकांत भोसले, राजेश गिरी बोइनवाड़ और दीगर असातिज़ा व मौलमात और मावनीन मौजूद थे। नमस्कार। जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था औरंगाबाद यांच्यामार्फत मनपा प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय नारेगाव ही शाळा गुणवत्तेसाठी दत्तक घेण्यात आलेली आहे। खरं तर या शाळेची राज्य स्तरावरून सुद्धा आदर्श शाळा म्हणून निवड झालेली आहे। राज्यामध्ये जे 400 शाळा निवडल्या आहेत त्यासाठी महानगरपालिका क्षेत्रातील नारेगाव ही शाळा या ठिकाणी निवडलेली आहे आणि या शाळेचा गुणवत्तेच्या दृष्टीने सर्वांगीण विकास व्हावा आणि एक आदर्श शाळा महानगरपालिकेची राज्यामध्ये निर्माण व्हावी यासाठी डाएट मार्फत नारेगाव या शाळेची दत्तक शाळा म्हणून निवड केली आहे आणि त्यानिमित्त आज या ठिकाणी गणित साहित्य निर्मितीची कार्यशाळा आम्ही या ठिकाणी घेत आहोत। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हुदूद में 1ली ता 7वीं जमात के स्कूल शुरू किए जाने का फैसला अब 15 दिसंबर के बाद होगा। नाजरीन, आया रहे कि अज़ील ख़ब्र जब ज़िला भर के देही इलाकों में मज़कूरा स्कूली जमातों के आगाज़ का फ़ैसला ज़िला परिषद व ज़िला इंतज़ामिया ने लिया था, इस वक्त म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी राह अलग करते हुए शहरी हुदूद के अव्वल ता हफ्तम की जमातों के शुरू करने से मुतालिक शहर में कोरोना के हालात का जायज़ा लेकर 5 दिसंबर के बाद कोई फ़ैसला लेने की बात कही थी। बाद-ए-ज़ा ये मुद्दत 10 दिसंबर हुई और अब म्यूनिसिपल ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक अव्वल ता हफ्तम के स्कूल खोलने का फ़ैसला 15 दिसंबर बाद सुनाया जाएगा। शहरियान ने इस गैर यकीनी सूरत हाल के सबब इस्तराब पाया जा रहा है कि आखिर म्यूनिसिपल कमिश्नर को किसी किस्म का इत्मीनान दरकार है कि जिसके बाद नौनिहालों के तालीमी मुस्तकबिल का फ़ैसला वो करेंगे, क्योंकि शहरियान खुली आंखों से मुशाहिदा कर रहे हैं कि कोरोना दौरानी में बंद किए गए तकरीबन सारे ही काम व कारोबार और मालूमात अब अपने असल नहज पर लौट आई है। फिर स्कूल ही क्यों बंद रखे जा रहे हैं? इस तरह के सवाल अवामी हलकों में सुने जा रहे हैं। तालुका सिल्लोड़ के किराला फाटा पर एसटी की बस पर पथराव किया गया। बरोड बाजार पुलिस थाने में एसटी ही के हड़ताली मुलाजिमीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। बस पर पथराव का ये वाक़या गुज़िश्ता रोज़ दोपहर के वक्त पेश आया। पुलिस से मिली मालूमात के मुताबिक बस ड्राइवर सुरेश माधवराव वाघ औरंगाबाद से सिल्लोड़ बस ले जा रहे थे कि किराला फाटे के करीब बस पर सामने ही से ड्राइवर की जानिब मुलजिमीन
सुखदेव साहबराव साड़ुंगे, अमरदास रामू मगर, संतोष विनायक आहिरे और एक दिगर अनजान शख्स ने पत्थर मारकर बस के शीशे फोड़ दिए। बस ड्राइवर की शिकायत व फरियाद पर अवामी इमलाक के नुकसान के इल्ज़ाम के तहत मज़कूरा मुलजिमीन के खिलाफ फरोड बाजार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिए है। दरियासना पता चला है कि मज़कूरा मुलजिमीन ST ही के मुलाजिमीन हैं। नाजरीन को बतला दें कि ST मुलाजिमीन की हड़ताल हुनूस जारी है। ताहम कुछ मुलाजिमीन काम पर लौट जाने के बाद ST महकमे ने जुज़वी तौर पर अपने खदमात शुरू किए हैं। ताहम हड़ताली मुलाजिमीन की जानिब से इस तरह की तकरीबकारी की हरकत भी जारी है। हालांकि ST इंतज़ामिया का दावा है कि वो अपनी खदमात पुलिस की निगरानी में जारी रखे हुए है। रास्ते के गड्ढे बनने को लेकर हुए तनाज़े में एक शख्स के मुंह पर गरम डामर फेंक देने वाले के खिलाफ खुल्दाबाद पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक यहाँ किनगांव फाटा था यसगांव के रास्ते पर पड़ गए गड्ढे को मुंदमिल किए जाने का काम जारी है। इस दौरान गड्ढे ठीक तरह से भरकर इत्मीनानबख्श काम क्यों नहीं किया जा रहा, इस तरह का सवाल करने पर काम कर रहे एक शख्स ने पूछताछ करने गए आदमी के बदन पर गरम पतला हो चुका डामर फेंक कर उसे जख्मी कर दिया। शदीद जख्मी हो चुके राहुल शेलके ने खुल्दाबाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि इस काम की साइट पर शिलगांव से करीब सिद्धार्थ पाइप कारखाने के पास गड्ढे बंद नहीं हुए तो उसने काम कर रहे संदीप कामठे से जवाब तलबी की, जिस पर कामठे मुश्तइल हो उठा और उसने फरियादी से गाली गलौज की और गरम डामर उस पर झोंक दिया। खुल्दाबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एक मियां बीवी का झगड़ा इतना बढ़ा कि शौहर ने दौलताबाद के मोमबत्ता तालाब में कूदकर खुदकुशी कर ली। बाद-ए-अज़ा दौलताबाद पुलिस थाने में एक हुजूम जमा हो गया और मुतवफ़्फ़ी की आखिरी रसूम अदा करने से इनकार कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक 45 साला शेख इस्माइल शेख रफ़ीक साकिन रतनजी मोहल्ला दौलताबाद का ब्याह 20 साल पहले शोर तालुका वैजापुर की एक खातून से हुआ था। दोनों की अब तक की ज़िंदगी खुश व खुर्रम थी। इस जोड़े को एक लड़की और 3 लड़के भी हैं। ताहम पिछले कुछ अरसे से मुतज़ाद वजूहात को लेकर मियाँ बीवी में बेबनाव रहने लगा और नतीजतन बीवी अपने बच्चों को लेकर अपने मायके शोर में रहने लगी। रिश्तेदारों व दीगर लोगों ने मियाँ बीवी के दरमियान सुलह सफाई की कोशिश भी की। ताहम अचानक गुज़िश्ता जुमेरात को इस्माइल ने अपनी बीवी को फ़ोन किया और अपने पानी में कूदकर खुदकुशी कर लेने से मुतालिक उसे इत्तला की। बाद-ए-अज़ा लापता इस्माइल के रिश्तेदारों ने तलाश शुरू की तो उसकी मोटरसाइकिल, चप्पल और फ़ोन मोमबत्ता तालाब के करीब पाए गए। दोस्तों व रिश्तेदारों की मदद से मुतवफ़्फ़ी इस्माइल की लाश बाहर निकाली गई और अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने इसकी मौत की तस्दीक कर दी। जुम्मे के रोज़ लाश वर्सा को सौंप दी गई। ताहम उसके वालिदैन व रिश्तेदार लाश को दौलताबाद पुलिस थाने ले आए और पुलिस थाने के अहाते में रख दी। उन लोगों ने मुतालबा किया कि इस्माइल की बीवी के खिलाफ खुदकुशी पर उकसाने का मामला दर्ज किए जाने तक वो लाश नहीं ले जाएंगे। इस दौरान पुलिस थाने में एक बड़ा मुजम्मा जमा हो गया। पुलिस ने मौके की नज़ाकत को भांपते हुए कड़ा बंदोबस्त लगा दिया। छावनी डिवीज़न के माविन पुलिस कमिश्नर विवेक सराफ और इंस्पेक्टर राजश्री आड़े ने मुतवफ़्फ़ी के रिश्तेदार व वालिदैन को एतमाद में लिया और कार्रवाई व जांच का तयक़ुन दिलवाया। बाद-ए-अज़ा कुछ अवामी नुमाइंदों ने भी उन्हें समझाया, तब जाकर ये मामला हल हुआ और रिश्तेदार मुतवफ़्फ़ी की आखिरी रसूम अदा करने पर तैयार हो गए। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका घरकुल मसाले। राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई का औरंगाबाद दौरा, मुतादिद प्रोग्राम और सरगर्मियाँ मुनक़्क़िद। आइंदा 3 साल में शहर के आबी फ्राहमी मंसूबे की तकमील का देसाई ने दिया तयक़ुन। फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन और टीका अंदाजी की खदमात में तगाफुल के खातिर जिला परिषद के 13 मेडिकल अफसरान के खिलाफ मुअत्तली की कार्रवाई। जिला परिषद जनरल बॉडी में लिए गए मुख्तलिफ फैसले। ST की हड़ताल जारी, ताहम काम पर लौट गए मुलाजिमीन को लेकर दी जा रही है जुज़वी बस खदमात, लेकिन हड़ताली मुलाजिमीन कर रहे हैं बसों पर पथराव। जलगांव औरंगाबाद हाईवे पर बस पर पथराव, केस दर्ज। और
20 साल खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारने के बाद मियां बीवी के तनाज़े ने ली शोहर की जान, शोहर ने की खुदकुशी। मुतवफ़ी के वालिदैन ने बीवी पर लगाए खुदकुशी पर उकसाने के इल्ज़ाम, केस दर्ज, तहक़ीक़ात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।